बड़े आनंद से आगे की कथा श्रवण करें। भगवान द्वारिका के राजा भय। रात में मथुरा से बाबा वसुदेव सहित समस्त यदुवंशियों को बुलवा लिया और परमात्मा राजा बन गए। सज्जनों, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, बोलिए द्वारिका नाथ की। बड़े भैया का विवाह रेवत की बेटी रेवती के संग में हुआ। ये भी सतयुग की थी। त्रेता द्वापर 2 युगों तक इंतजार किया सज्जनों, तब आकर बलराम जी से शादी करी और ये इंद्रलोक में ही रही। इसलिए ये बलराम से बहुत लंबी थी, क्योंकि त्रेता में सतयुग में लंबाई ज्यादा थी। ऐसा भागवत में इसका स्पष्ट वर्णन है, क्लियर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। ये सुयोग वर के चक्कर में इंद्रलोक गई थी। वही महारानी जो है बलराम की पत्नी रेवती बड़ी बड़ी श्रेष्ठ महिला है, बहुत श्रेष्ठ नारी है। भगवान श्री कृष्ण बोले भैया को विवाह है गए और राजा बन गए हम। अब तो भैया हमारा होना चाहिए। तो भागवत में किस श्लोक लिखे हुए, राजा सीद भीष्म को राजा सीद भीष्म को नाम विदर्वाद पतिर्महान तस्य पंच भवन पुत्र कन्यैका च वरा। राजा सीध भीष्म को एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक। बिटिया का नाम है रुक्मणी। अच्छा सुनो, रुक्मणी का कभी जन्म नहीं होता, लक्ष्मी का कभी जन्म नहीं होता। आप कथाओं में सुनते रहे होगे, ऐसी बिटिया घर में जन्मी न कह न सके जाकी उपमा, और दिन रात लली बढ़ने लागी यूं बढ़े दो जो को चंद्रमा। ऐसे गाता है ना लोग। बेटी जन्मी नहीं है रुक्मणी। आप भागवत पढ़े, भागवत पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। सबसे पहले लक्ष्मी जी प्रकट वही तो काय थे, वही बताओ। लक्ष्मी जी सबसे पहले कहां से निकली नहीं मालूम? समुद्र से। काय से? समुद्र से प्रकट भई। और द्वितीय बार लक्ष्मी मैया सबसे पहले समुद्र से प्रकट भई, फिर सीता बन के आई तो जमीन से प्रकट भई और जमीन में ही समा गई। अब रुक्मणी बनकर आ रही हैं तो समुद्र में पत्तों के बीच लिपटी हुई मिल गई। महाराज भीष्म को जन्म नहीं लिया, पत्तों में लिपटी हुई मिल गई। और जब पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया, बड़ी हुई, तो महाराज ने सोचा अपनी गुड़िया की शादी द्वारिकाधीश के साथ में करेंगे। पर कभी कभी क्या होता है, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो फिर बाप को उससे पूछ लेना चाहिए कि बेटा ये काम ठीक रहेगा क्या? करो चाहे भाई मर्जी को, पर सलाह जरूर है। ये लिखा है, क्योंकि 5 वर्षाण ताड़यत 10 वो पालयत और 10 वर्षाण ताड़यत। आई समझ में? नहीं समझ में आई? दोबारा बताऊंगा। जितने लोग बैठे कथा सुन रहे हैं सुनो। बालक जब जन्म ले तो 5 वर्षाण पालयत, 5 वर्ष तक उसको न मारो न फटकारो, लाड़ते पालो। कितने समय तक? 5 वर्ष तक। बच्चा जब 5 साल का हो जाए तब तक खूब लाड़ दो। उस समय फटकारने की उम्र नहीं है। नटखट नाटकी ये तो बालक बालक की खेल है। और 5 वर्ष से फिर 10 साल और आगे, यानी 15 साल तक। जैसे जैसे बांस की लकड़िया को हम तुम सीधो करते हैं, हर तरह से कोई यूं नवाए के सीधो कर रहा है, कोई बहन भाई हो थोड़ा टेढ़ा करके सीधा कर रहा है, कोई जमीन में गाड़ के सीधो कर रहा है, कोई दुआ धरे के सीधो कर रहा है। कैसे सीधो हो बच्चा 15 साल तक भाई सीधो कर ले। और जैसे ही 15 साल को हो, गौर से सुनना, 5 वर्षाण पालयत 10 वर्षाण ताड़यत, यानी जैसे ही 15 वर्ष को हो फिर उस बच्चे को ताड़ना नहीं, क्योंकि फिर वो सीधी आंखें दिखाना शुरू। केवल 15 वर्ष हो तब तक ताड़ ले, उसके बाद तो फिर भैया न सुधार पाए, लाड़े ही लाड़े में रहे तो फिर कोई अब सुधारवे की उम्र है, फिर तो अपने मन की करता है। तो रुकुम को नहीं बहन भाई सुधार पाए। पूछा बेटा कोई बर है? बोले हाँ ढूंढ लिया। कौन? बोले अपना ही साला है शिशुपाल। बोले तेरी अकल मारी गई है, अकल के मारे अपनी बहन की शादी साले के साथ में। तो बोले का बुराई है? मान में अपनी बहन दे दी, हम भाई अपनी दे देंगे। बोले चल हट, कोई तरीका है?
मेरे जीते जी तू मेरी बेटी की शादी अपने साले के साथ नहीं कर सकता, रुकुम बोलो तो तुम्हें मार के कर देंगे, बताओ कम मारे। अब ऐसे बच्चे से बहन भाइयों कैसे काम चलेगा। एक बात कहूं ना, आजकल के लड़कों में बस यही कमी है। नौजवान भाई सभी मेरी कथा को गौर से सुने और एक एक शब्द बड़े भाव से समझे। मैं फिर निवेदन करता हूं, बड़े भाव से सुनना। बड़े बूढ़ों की बात अगर नहीं मानी तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। पूछोगे कैसे, तो सुनो। एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल, और उस हॉल में लग गई आग। उसमें दो ही लोग बैठे हैं, एक आंख अंधा और एक दोनों पैरंते विकलांग। अब अंध एक ही गेट है वहां हॉल में, उसी गेट में से निकल के प्राण बच सकते हैं, नहीं तो वो जला करके अग्नि खाकर कर देगी। तो सही बताइयो। अब अंधे को दिखाई ना दे रहा, विकलांग चलना पा रहा, अब निकलेंगे कैसे। एक संत ने कहा मैं बताऊं, वो जो अंधा है ना, चली तो ना देखी तो ना, चल तो घूर ढंग दे, हाथ पाए तो ठीक है, वाके आंखें तो ना है। वो अंधा विकलांग से कहेगा कि तू मेरे पास आ और मैं कंधन पे बैठ, और मेरी उंगली पकड़ के तू सीधी कर दी है बाई तरफ, चलो चलूंगा मैं बेटा है। तो दिख रहा है और तो पैर ना है, और मोए दिख ना रहा मेरे हाथ पैर है। तेरी आंखें और मेरी ताकत दोनों मिल जाएगी, सोई हम निकल के बाहर चले जाएंगे। ये तो दृष्टांत है, इसकी सच्चाई सिद्धांत समझो। विकलांग होता है बुढ़ापा और अंधी होती है जवानी। जवानी में ताकत भी कभी ना होते, पर बुद्धि बहन भाइयों उस समय जो है ज्यादा ही तेज है जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमसे ज्यादा कोई है ही ना। सुनो गौर से, अंधी जवानी और विकलांग बुढ़ापा। जब जवान आदमी बड़े बूढ़े की सलाह ले कि कोई भी काम करेगा, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत ना है, कोई ऐसा काम ना है जो काम वो ना कर सके। जबकि अपने बड़े बूढ़े को पूछ के करना चाहिए। जवान की ताकत, बड़े बूढ़े की अकल, सारे काम संभव हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, माले में बड़े बूढ़े कितने तेज होते हैं। एक बात मुझे याद आ गई, बड़े गौर से सुनना। एक ट्रेन में एक बाबा जी चढ़ गए, बड़े बूढ़े बाबा, आंखें थोड़ी गड़बड़ी सो दिखाई बजा रहे बने। चार लड़के उसी ट्रेन में आ गए। लड़के बोले चैन खींच लो, बोले दिमाग खराब है, टीटी पकड़ लेगा, बोले 100 रुपए का जुर्माना है, बोले हम तुम पे है तो 100 निकाल के दे देंगे। बाबा और बगल में बैठा था, लड़के बोले हम काहे निकाल के दे देंगे, जब बाबा की तरफ इशारा कर देंगे। क्या हमने चैन नहीं खींची या बाबा ने खींची। बाबा बोले मरी गए, अब क्या करें। सो मालूम है क्या हुआ, चैन खींची, टीटी आया है। चैन किसने खींची? चारों लड़के बोले हमने नहीं, इस बाबा ने, जो शांत बैठा है इसने। काम चोर कहीं का है, आराम से भजन भी नहीं कर रहा बैठा बैठा, इसने चैन खींची है। लड़कों ने पूछा उस टीटी ने, क्यों बाबा चैन क्यों खींची, तुम्हें नहीं मालूम? टीटी बोला मुझे क्या मालूम। बोले सरकार मजबूरी में खींची। बड़े बूढ़े बोले जिनने तो सारा कर दो हमारी तरफ, अब हम कहां जाए। सो बाबा ने पिटारो निकारो बुद्धि को अंदर थे। बाबा बोले मजबूरी में खींची। बोले काहे की मजबूरी? बोले इन चारों ने मार मार के मेरे लड़कन ने बड़ी मुश्किल से वो 400 रुपया इलाज के लदे, सो इनने छीन ले, 100 बांट ले, न मानो तो इनकी जेबें देखो। मजबूरी में खींची, सरकार मुंह पे कराऊ ना बचो। टीटी ने जैसे ही जेब चेक करी, 100 का नोट निकाल के बाबा को दे दिया। लड़का बोले चलते अगली स्टेशन पे फेंकेंगे। बाबा बोले सरकार संग ही चलूंगा, इनको कोई भरोसा। तो ये बुजुर्गों की बुद्धि का खेल है, आप लोग समझिए। निवेदन है मेरा, बड़े बूढ़ों की बुद्धि से चलिएगा, आपका जीवन आनंदमय कटेगा। भैया ये बात रुक्मणी को मालूम पड़ी कि मेरी शादी शिशुपाल के साथ हो रही है। मैं स्नेह तो कृष्ण से करती हूँ। रुक्मणी रोए गई और एक चिट्ठी लिख रही है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणताम ते निरविश्य। बात चल रही थी अपनी। रुक्मणी श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, प्रभु हमने तुम्हारे गुणों को सुना है, और रूपम दृशाम दृश्यमता खिल लार्थ लाभम तजुताम विसंति चित्र पत्रम में। प्रभु ऐसी कौन सी नारी है जो तुम्हारा गुण सुनकर के तुम्हारी न हो। और हे कन्हैया तुम सोच रहे होगे का तुम मुकुंद महती कुलशील रूपम विद्या वयो द्रविड़ धाम विराम तुल्यम।
धीरा पतिम कुलवती ने वृणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनो अभिरामम। सरकार ऐसी कौन सी नारी है जो तुम्हें अपना न बनाए। अच्छा रुक्मणी रोई के एक बात और लिख रही है राग शिवरंजनी। आहा बताना नहीं पड़े भैया। रुक्मणी एक चीज चिट्ठी में एक चीज और लिख रही है, प्रभु जो चीज शेर को मिलनी चाहिए वो सियार ले जा रहा है सरकटा। आइए सरकार मुझे ले जाइए। आप सोचोगे काम मिलूंगी तो अंतःपुरांत चरीम नित्यम, मैं अंतःपुर में रहती हूं। बंधूत स्वामुद्रते कथमितम प्रवदायोपायम, और पूर्वे धुरस्ती महती कुलदेव यात्रा, मैं पूर्व दिशा में अपनी देवी की यात्रा में जाती हूँ। आप वहीं आ जाना, मैया के मठ में आ जाना, मुझे ले जाना। नहीं आए तो रुक्मणी मर जाएगी। और चिट्ठी लिख रही है रो रो करके, लिखा है बहुत सुंदर आनंद 5.5 भाव से मेरे साथ गाना। अरे मेरे बांके बिहारी पिया चोरा रे दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चोरा दिल मेरा लिया। देखो जब भी भजन हो करे तो ताली बजनी चाहिए। कछु कछु तो सन्ने में बैठी है बेचारे जेब को तो ना हम है कहाँ। अरे मैया बहने हो बुढ़िया हो हैं, ताली बजा के भावते आज आज कथा और फिर पता नहीं कब समय मिलेगा। जय हो। पत्र लिखा रो रो करके कह रही है सरकार अगर तुम नहीं आए तो रुक्मणी मर जाएगी। तेरा लिया रे प्यारे तेरा लिया, तेरा लिया रे प्यारे तेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। अच्छा देखो सभी लोग सुनना, 3 भक्त भाई है, 3 मीरा राधा और रुक्मणी, ये 3 भक्त भाई है सज्जनों। और तीनों की भावना अलग अलग, तीनों का त्याग अलग अलग। धुन एक ही है पर तीनों के भाव देखो अलग अलग भाव हैं तीनों के। अब तीनों भाव में आप समझाऊंगा, मेरे साथ मिलके गई हो सब लोग, ठीक है? ताली बजा के गई हो मेरे साथ। सबसे पहले शुरू करेंगे मीरा कहते हैं। मीरा कहती है कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे, दुनिया को रे रस पीको लागे, दुनिया को रस पीको लागे। मीरा कहती है सरकार मोहि ना भावे रे घर द्वार, समाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मीरा कहती है राणा हो वृंदावन को मैं जाऊंगी, वृंदावन को मैं जाऊंगी, गिरधर गिरधर मैं गाऊंगी, गिरधर गिरधर मैं गाऊंगी। मीरा कहती है और जहां संतन की रे भरमार, समाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। ये कहती है मीरा। अब सुनो राधा की।
राधा का त्याग क्या है? राधा कहती है मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए। मुझे पागल जमाना कहे, मुझे पागल जमाना कहे सवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए। ये राधा की पुकार और मीरा की तो सुन ही रहे थे आप। मीरा कह रही है पढ़ के पाती जो ना आओगे, पढ़ के पाती जो ना आओगे, रुक्मिणी को ओ फिर ना पाओगे, रुक्मिणी को फिर ना पाओगे। तेरे नाम ये जीवन किया, चुरा दिल मेरा लिया, हो मेरे माँ के बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। एक ब्राह्मण देवता को चिट्ठी